और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहीं कोई पद होता है क्या? और जो इन 17 महीनों में जो काम हुआ है वो 17 साल में भी काम नहीं हो पाया। कह रहे हैं कि 17 महीना में हमने सब काम किया। लगता है बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद ही थे। केवल 10% ही उप मुख्यमंत्री रहते हुए काम किया है। कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वही चीफ मिनिस्टर होता है क्या? हम समझते हैं ये जमहूरियत का कलंक है, जमहूरियत को धोखा देने वाली बात। जो विपक्ष का नेता बजट सेशन में बजट से भागा हुआ है। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। तेजस्वी यादव के द्वारा निकाले गए जन विश्वास यात्रा पर कटाक्ष करते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार की राजनीति में पहली बार हुआ है कि एक ओर सदन चल रहा है तो दूसरी ओर विपक्ष के नेता यात्रा पर है। ये जमहूरियत के खिलाफ कार्य कर रहे तेजस्वी यादव। वहीं तेजस्वी के 17 साल बनाम 17 महीनों वाली सरकार मामले पर निशाना साधते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि जन विश्वास यात्रा के दौरान घूम घूम कर तेजस्वी लोगों को ये बता रहे हैं कि पिछले 17 महीनों में उन्होंने जितनी नौकरियां दी हैं वो किसी अन्य सरकार ने नहीं दी हैं। लगता है कि तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री के रूप में सरकार में विराजमान रहे हैं। तेजस्वी को संविधान का ज्ञान नहीं है। पहले तेजस्वी संविधान का पाठ पढ़ ले। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। यात्रा निकाले हुए, जन विश्वास यात्रा है, निकाले हुए हैं। देखिए, तेजस्वी प्रसाद जी निकाले हैं, वो व्यक्तिगत मामला है, उनका हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा अनुभव है राजनीति का, 44 साल से हम राजनीति में हैं, लेकिन शायद ये पहला मौका होगा जो विपक्ष का नेता बजट सेशन में बजट से भागा हुआ है। वो कहना था तो बजट में अपनी सारी बातों को कहते, वो भी आप लोगों के माध्यम से जनमानस में बात जाती, उसको न करके आज वो यात्रा पर निकले हैं। तो मैं समझता हूं कि ये जमहूरियत के खिलाफ बात उन्होंने किया है। और रही बात जो इशू उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 17 महीना में हमने सब काम किया। लगता है बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद ही थे। इसका मतलब है कि संविधान का उनको ज्ञान नहीं है कि मुख्यमंत्री होता है वही सब निर्णय लेता है, काम करता है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। जो भी निर्णय हुआ, चाहे नियुक्ति का हो, पदस्थापन का हो, ट्रांसफ़र का हो, वो सब जो आदेश है वो नीतीश कुमार जी का है, लेकिन उसको ही ले दे करके चला रहे हैं। तो मैं तो यही समझता हूँ कि एक तो इनको संविधान का ज्ञान नहीं है, और उसी के नज़दीक ये बोल रहे हैं जिसको संविधान का ज्ञान नहीं है, वही समझ रहा होगा। वरना इन बिहार के सब लोग समझ रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। ये कौन ऐसी बात है भाई कि जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वही चीफ मिनिस्टर होता है क्या? हिंदुस्तान में ऐसा संविधान में तो नहीं है कहीं। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कहीं कोई पद होता है क्या? वो तो मिनिस्टर होता है, और मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर के क्या कहते हैं विचारों उपरांत ही रहता है, उन्हीं के अनुसार काम करता है। तो ये क्या प्रचार करना चाहते हैं? तो इसका मतलब है कि अपनी गलती को और प्रगाढ़ करने के लिए गलत जो न समझने वाले लोग हैं उन्हीं के नज़दीक ऐसी बात बोल रहे हैं। हम समझते हैं ये संविधान का दोनों तरफ से, एक तो उनको ज्ञान नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं, और दूसरी जो विधानसभा का बजट सत्र छोड़ करके जो पार्टी चल जाए, और खास करके नेता विरोधी से चल जाए, हम समझते हैं ये जमहूरियत का कलंक है, जमहूरियत को धोखा देने वाली बात है। चलिए, कब सीट का बंटवारा होगा? अब चलो ना, सीट पीट के नहीं है। कितना सीट का उम्मीद? तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी। हालांकि आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले तेजस्वी यादव के जन विश्वास यात्रा पर सम्राट चौधरी ने भी निशाना साधते हुए कहा था कि तेजस्वी को पहले लूट यात्रा निकालना था। बिहार में जो उनके परिवार ने भ्रष्टाचार किया था, पहले तो लूट यात्रा को बताना चाहिए। लेकिन तेजस्वी लगातार अपनी यात्रा के दौरान लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जितने भी दिन उन्होंने काम किया है, और इसी को लेकर अब विपक्ष के एक बड़े नेता यानी जीतन राम मांझी ने भी तंज कसते हुए तेजस्वी के बारे में कई बातें कही। दरअसल फ्लोर टेस्ट के दौरान कहा जा रहा था कि अगर आरजेडी की ओर से जीतन राम मांझी को मैनेज कर लिया जाता तो सच में कोई खेला हो सकता था। बीच में जीतन राम मांझी ने फ्लोर टेस्ट से पहले 2 मंत्री पद की मांग भी की थी। इसको लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने ही जीतन राम मांझी को सीएम बनाया था, और शायद यही वजह रही होगी कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।